कि तेरी हरकतों पे नजदी मुझे क्यों ना खार आए, तेरी हरकतों पे नजदी मुझे क्यों ना खार आए। या गौस सुन के तुझको फौरन बुखार आए, या गौस सुन के तुझको फौरन। आप हजरात जितने हजरात हुसैनी हैं वो हाथ खड़ा कर दें। जितने हजरात हुसैनी हैं वो अपने हाथ को खड़ा कर दें। अब जब सब आप लोग हुसैनी हैं तो हुसैन ही का वसीला देता हूँ, हुसैन ही का वास्ता लगाता हूँ कि आप लोग आगे आ जाएं। जो वहां बैठे उनको हुसैन से मोहब्बत नहीं किया। माइक के मकेनी की दराजे ऐसी बैठा है। आमिर भैया मोहतरम हजरात, आप भी थके हुए और मैं भी थका हुआ, क्योंकि मुझे आज मुस्तकिल 11 दिन हो गए बराबर जागते जागते। लेकिन आपके सामने हाजिर आया हूँ तो कुछ ना कुछ आपको बता के जाऊंगा और इंशाअल्लाह जो आपकी ख्वाहिश है वही सुना के जाऊंगा। बेशक तो मोहतरम हजरात, अब आप हजरात अपनी अपनी गुफ्तगू को बंद कर दें और एक मिसाल होती है कि हम आका के चाहने वाले हैं ना, हम और आप सब नबी के चाहने वाले हैं, उन्हीं के तरीके पे अमल करने वाले हैं या नहीं है? कुछ लोग तो नींद में हैं, चाहने वाले हैं और सहाबा की सुन्नतों पे अमल करने वाले हैं। सहाबा की सुन्नतों पे हमारा हम आका की सुन्नतों पे और सहाबा की सुन्नतों पे अमल करते हैं और करने वाले हैं और करते रहेंगे। तो कुछ हजरात ऐसे हैं जो अमल नहीं करते, क्योंकि जब बज़्म मुस्तफ़ा होती थी सहाबा इकराम बैठा करते थे तो अपने सरों को खाली नहीं रखते थे। लेकिन हम में से कुछ ऐसे हजरात हैं जो अपने सरों को खाली रखते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मेरी बात उनके समझ में आती हो तो सर पे रुमाल या टोपी लगा ली, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा के अंदर नंगे सर नहीं बैठा जाता। तो मोहतरम हजरात, मैं पुराना हूँ और आपके हालात से वाकिफ हूँ और मैं जानता हूँ आप हजरात को बखूबी अच्छी तरीके से। तो आइए देखता हूँ आप सुनने के मूड में है या नहीं है, क्योंकि आपने ना तो मनकबत अभी समात फरमाई और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने नाते नबी सुना, मनकबत इमाम हुसैन सुनी। चंद अशार में भी पढ़ता हूँ और आपका जायज़ा लेता हूँ कि आप सुनने के मूड में है या नहीं है। अगर आप सुनने के मूड में नहीं होंगे तो आपसे ज़्यादा थका मैं हूँ, मैं भी बैठ जाऊँगा। तो एक बार मचल के दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबल में आले रसूल, करबल में आले रसूल, बाके सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल, बाके सैयदा के फूल आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत
सुभान अल्लाह बेशक। आप कहाँ हो? आप यहीं रहो ना, यहाँ से कहीं दूर न जाओ। क्योंकि देखो, एक मिसाल है, दुनिया की बात करने के लिए हमारा पूरा वक्त बाकी है, और अपनी यारी दोस्ती की बात करने के लिए हमारा पूरा वक्त बाकी है। लेकिन जो ये वक्त मिला है, ये कभी मिलने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जो वक्त हमें नसीब फरमाया है, ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ये रात जो हमें नसीब फरमाई, दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जिंदगी का वक्त कम होता जा रहा है। जैसे दिन और रात गुजरते हैं, इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी गुजरती जा रही है। तो जो वक्त हमसे निकल गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। तो दुनिया की बात करने के लिए, अपने यार दोस्तों की बात करने के लिए हमारा वक्त बाकी है। लेकिन अगर बज़्म मुस्तफ़ा का वक्त निकल गया, तो दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो एक बार मचल के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करबल में आले रसूल बाके सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल बाके सैयदा के फूल, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए। और एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई शेर नहीं पढ़ूंगा। आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, प्यास का आलम होठ जो खोले, झूले से अली असगर बोले, प्यास का आलम होठ जो खोले, झूले से अली असगर बोले, क्या बाबा अब कर दो कुर्बान, बाबा अब कर दो कुर्बान, बाबा अब कर दो कुर्बान, मेरी नन्ही सी ये जान, बाबा अब कर दो कुर्बान, मेरी नन्ही सी ये जान, दिल बेताब है तीर खाने के मोहतरम हज़रात, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं नाश्ते की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आऊंगा। और हम हुसैनी हैं और आका हुसैन के गुलाम हैं, आका हुसैन के मानने वाले हैं और चाहने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। और जब तक इस जिस्म के अंदर जान रहेगी, जब तक हमारी सांस चलती रहेगी, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते रहेंगे, हुसैन पाक से मोहब्बत करते रहेंगे। क्योंकि आका ने फरमाया है कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो खुदा से मोहब्बत करेगा। इसलिए आका ने फरमा दिया कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि आका ने इसलिए फरमा दिया, यानी मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे मेरा हुसैन है। आका ने इसलिए फरमा दिया कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, गोया जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली वो रब से मोहब्बत करेगा। तो आज हम आका हुसैन का जिक्र करने के लिए आए और आप समाअत करने के लिए आए। तो अभी आपके गांव के अंदर मुस्तकिल 10 दिन प्रोग्राम हुआ, आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सुनी, और इंशाअल्लाह आपके गांव में प्रोग्राम होता रहेगा और उनकी शहादत आप सुनते रहेंगे। आइए
उसी शहादत से एक टुकड़ा लेकर के मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ और गाजी अब्बास की तरफ चलता हूँ और वहाँ से इंशाअल्लाह आपको करबला के बाद तक लेकर जाऊँगा। अगर रब ने चाहा तो सब करके जाऊँगा, अगर रब ने नहीं चाहा तो कुछ नहीं करके जाऊँगा। तो गाजी अब्बास की बारगाह में लेकर के चल रहे हैं। और गाजी अब्बास कौन है? यजीदियों से पूछो कौन है। गाजी अब्बास कौन है? ये लश्करी यजीद से पूछ लो। जब इमाम हुसैन से इजाजत ले करके जब गाजी अब्बास मैदान करबला में पहुंचते हैं, वहां यजीदियों का माहौल क्या होता है? कहता शायर कहता है, अब्बास की ये शान सुजाअत की बात है, अब्बास की ये शान सुजाअत की बात है, मुट्ठी में जिनकी देखिए नहरे फरात है, मुट्ठी में जिनकी देखिए नहरे फरात है, हैरत में जिनको देख के कुल कायनात है, हैरत में जिनको देख के कुल कायनात है, दुश्मन में घुस गया है बना कर वो करबला 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 करबला। और एक शेर पढ़ता हूँ, आप हज़रत के समातों के हवाले करता हूँ, आप हज़रत समात फरमाएं। करबला 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 करबला, कैसे न होगी जात वो प्यारी हुसैन की, कैसे न होगी जात वो प्यारी हुसैन की, कांधे है मुस्तफा के सवारी हुसैन की, कांधे है मुस्तफा के सवारी हुसैन की, खुद हुस्न ने नजर है वो तारी हुसैन की, खुद हुस्न ने नजर है वो तारी हुसैन की, खुद हुस्न ने नजर है वो तारी हुसैन की, हर एक शहीद उनकी शहादत पे है। गाजी अब्बास मैदान में जब जाते हैं, इधर खेमे से इजाजत ली और जब खेमे से निकलना चाहा तो एक छोटी सी बच्ची, जिसको हम और आप बगौर जानते हैं, एक छोटी सी बच्ची आकर के पैर को पकड़ लेती है और कहती है, मेरे चचा जान, आप करबला के मैदान में जा रहे हैं, करबला के मैदान में आप पहुंच रहे हैं और आप जा रहे हैं तो शरबत के बदले मुझे पानी पिला देना। अगर बात हक हो तो आप खामोश नहीं रह सकते। कहा कि पानी तो पिला सकते हैं। गाजी अब्बास ने जब सकीना की बात को सुना, उनका दिल तड़प जाता है, दिल मचल जाता है, रब्बे इलाही को याद किया, या रब्बे कायनात, ये क्या आलम है कि एक छोटी सी बच्ची ने मेरे पैर को पकड़ करके और पानी मांग रही है, छोटी सी बच्ची पानी मांग रही है। या खुदा मुझे इतनी कुव्वत दे देना, इतनी ताकत दे देना कि इस बच्ची को मैं पानी पिला दूं, इस बच्ची को मैं पानी पिला दूं, इसका जो गला सूख रहा है, ये गला जो है खुश्क हो रहा है, ये तरोताजा हो जाए, इसका गला गीला हो जाए। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं और मस्कीजे को उठा लिया और उठाने के बाद घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़े पे सवार हुए और सवार होने के बाद मैदान जंग में जा रहे हैं, करबला में जा रहे हैं। अब मस्कीजा हाथ में है, एक तरफ तलवार पकड़े हुए हैं, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब उधर अब्बास की तलवार चल रही है, इधर गाजी अब्बास की तलवार चल रही है और उधर यजीदियों के सर कलम हो रहे हैं। और सर किस तरीके
तरीके से कट रहे थे, किस तरीके से गाजी अब्बास अपना मैदान करबला में तेवर दिखा रहे थे, जैसे कि आज हम गाजर और मूली को काटा करते हैं, इसी तरीके से अब्बास यजीदियों के सर को काट रहे हैं। और फौज के अंदर एक हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है, एक जलजला पैदा हो गया। और कैसा जलजला तारी हो जाता है कि यजीदी इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब्बास का घोड़ा नहीं रुक रहा है। और जितनी रफ्तार के अंदर घोड़ा चल रहा है गाजी अब्बास का, उतनी ही रफ्तार में गाजी अब्बास की तलवार चल रही है। और ऐसे चल रही है कि यजीदी टिक नहीं पा रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से घोड़े दौड़ते हैं तो गर्दो गुब्बार पीछे उड़ा उड़ा करती है, इसी तरीके से यजीदी दौड़ रहे थे और गर्दो गुब्बार पीछे उड़ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दो गुब्बार पीछे उड़ रही थी